बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी ज़िंदगी में फिर एक वाक़या लेकर हाजिर हूँ। ये वाक़ये में एक अजीब बात है। ये वाक़या खौफनाक होने के साथ साथ दिलचस्प भी है। ये वाक़या मेरे एक दोस्त सऊद साहब और उनकी फ़ैमिली के साथ पेश आया। उन्होंने ही मुझे बताया। हम पाकिस्तान वापस आकर एक सोसाइटी में शिफ्ट हो गए। वो सोसाइटी में कुछ ही घर थे। बिल्कुल पुरसकून और ख़ामोशी से भरा हुआ माहौल था। उस सोसाइटी में कोई मार्केट ना होने की वजह से हम लोग हफ्ते भर का सामान एक ही मर्तबा ख़रीद कर ले आते थे। उन्होंने बताया कि अभी हमें शिफ्ट हुए कुछ दिन भी नहीं हुए थे जब से ये वाक़यात हमारे साथ रोनुमा होने लगे। सऊद साहब के 2 छोटे बेटे और उनकी वाइफ, ये टोटल 4 अफराद थे। एक शाम वो घर की ग्रोसरी शॉपिंग करके वापस आए तो देखा टीवी लाउंज की एलईडी चल रही थी जिस पर कार्टून मूवी लगी हुई थी। हमें हैरत हुई एलईडी कैसे चल रही थी, मगर घर में बच्चे और फिर कार्टून मूवी चलती हुई देखकर ख्याल आया ज़रूर ये बच्चों की ही कारिस्तानी होगी और फिर बात आई गई हो गई। मगर अभी तो शुरुआत थी। रात के खाने के बाद कुछ गपशप हुई और फिर सब सो गए। सुबह मेरी वाइफ ने मुझे उठाया और कहा कल जो ग्रोसरी लेकर आए थे वो अंडे वगैरह सब गायब हैं, सिर्फ छिलके पड़े हैं और बर्तन भी ख़राब हैं, जैसे किसी ने फ्रेश अभी अभी ब्रेकफास्ट किया है। सऊद साहब कहते हैं मुझे बड़ी हैरत हुई। चोरी की तरफ ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं गया क्योंकि कोई चोर सिर्फ नाश्ता करने थोड़ी आएगा। वो लोग फ्रेश होकर बाहर से नाश्ता करने चले गए। मगर जब वापस आए तो पिछले दिन की तरह कार्टून मूवी चल रही थी। इन्होंने अपने दोनों बेटों को टीवी ऑन करके छोड़कर जाने पे डांटा। बच्चे टीवी तो ऑन कर रहे थे मगर सऊद साहब ये नहीं जानते थे कि ये बच्चे इनके वाले बच्चे नहीं थे। दिन की शुरुआत हो चुकी थी मगर दोपहर के करीब एक अजीब मंजर देखने को मिला। सऊद साहब अपनी वाइफ के साथ टेरेस पे खड़े बातों में मगन थे। मौसम काफ़ी खुशगवार था। उनकी वाइफ की नज़र अपने गार्डन में खेलते बच्चों पर पड़ी, मगर हैरानी की बात यह थी वो दोनों बच्चे अलग अलग तरफ मुंह करके बैठे हुए थे और कुछ खेल रहे थे। मगर बारीकी से नोटिस करने पर पता चला कि वो किसी और के साथ भी खेल रहे थे जो दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने दोनों बच्चों को बुलाया और पूछा एक साथ क्यों नहीं खेल रहे, जिस पर बच्चों के जवाब ने इन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। बच्चों ने कहा हम अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। सऊद और उनकी वाइफ को कुछ शक हो चुका था कि यहाँ कुछ न कुछ अजीब हो रहा है और फिर हालात मज़ीद बिगड़ने लगे। वो दोनों भाई अब हर वक्त अलग अलग खेलते दिखाई देने लगे। जब हालात ज़्यादा बिगड़ने लगे तो माँ बाप ने प्यार से बिठाकर उन बच्चों से कुछ मालूमात इकट्ठी करने का सोचा, जिस पर दोनों बच्चों ने बताया हमारे यहाँ नए दोस्त बन गए हैं और हमारे साथ ही रहते और सोते हैं। ये बात सुनकर सऊद साहब और उनकी वाइफ को इस बात का यकीन हो गया कि उस घर में जिन्नात थे। फौरन ही वहाँ के पेश इमाम से राब्ता किया गया। उन्होंने घर आकर कुछ पढ़ाइयाँ की तो घर से पहली बार बच्चों के चीखने और रोने की आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। ऐसा लगता था एक साथ कई बच्चे रो रहे हैं। सऊद साहब के दोनों बेटों को भी पता नहीं क्या होता जा रहा था। उनका रवैया बदल रहा था। उस घर में पेश इमाम साहब 3 दिन मुसलसल आकर पढ़ाइयाँ करते रहे, तब जाकर हालात बेहतर हुए। मगर घर में खाने की चीज़ें मुसलसल चोरी होती रहीं। इमाम साहब ने बताया यहाँ 1-2 नहीं बल्कि एक पूरा कबीला जिन्नात का आबाद है। हमने मज़ीद पढ़ाइयों से बेहतर ये समझा कि घर शिफ्ट कर लिया जाए। चुनाचे घर शिफ्ट कर लिया गया। घर शिफ्ट करने के बाद ज़िंदगी को कुछ सुकून मिला और चोरियां बंद हुईं। मगर एक बात यहाँ बड़ी वाज़िया थी कि उन जिन्नात ने कभी भी कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाया था और ना पहुँचाने की कोशिश की थी, सिवाय खाना चोरी करने के। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।